स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ 200 एकड़ पूरा ज़मीन है, 204 एकड़ है, लेकिन ये 200 एकड़ में हम लोग 6 संस्था अलग अलग किए हैं। 82 में डॉक्टर शरदचंद्र मल्हारराव अजिंक्य यांनी उन्होंने डोनेट किया हुआ आहे, मराठी चालेल. त्यांनी आपल्याला ही डोनेशन दिलेले आहे आणि 82ला त्यांनी आपल्याला ताबा दिलेला आहे. 82ला ताबा त्यांनी दिल्यानंतर काही इथला खूप इतिहास आहे तसं केसोटीचे, कारण आजूबाजूला जी लोक राहतात त्यांनी ही कब्जावर केलेली होती, म्हणजे हडपलेली जमीन होती. आणि मग हळूहळू आपल्यासारखे कार्यकर्ते इथे संघाचे स्वयंसेवक आले आणि मग ते हळूहळू ते डेव्हलप व्हायला लागलं. काही केसेस झाल्या, मारामाऱ्या वगैरे झाल्या आणि असं करून आता पूर्ण 160 एकड़ ज़मीन ही पूर्ण अपने ताब्यात आले. ये बहुत सारी ज़मीन अभी अपने ताबे में आए हैं. तो 6 संस्था ऐसा किया है क्या, केसोटी एक मेन ऑफिस ये था है अभी, और उसमें जैसे अभी हम लोग वनौषधि में है, उत्तन वनौषधि संशोधन संस्था करके यहाँ नाम दिया है. ये आयुर्वेदिक पेड़ जो कम से कम 22 एकड़ में जो वनौषधि का जो ये है, तो 22 एकड़ में पूरा वनस्पति आयुर्वेदिक पेड़ यहाँ लगे हुए हैं. उससे जो दवाई वगैरह जो बनती है, इधर ही फैक्ट्री है, डॉक्टर है, वो सब इधर ही बनती है. प्रोडक्ट जो है यहाँ का गौशाला का और वनौषधि का प्रोडक्ट यहाँ बनता है. और दूसरा है हमारा यहाँ एक कृषि विद्यालय है, 2 साल का डिप्लोमा है. कृषि विद्यालय है, 2 साल का डिप्लोमा है, वो दापोली विद्यापीठ के अंतर्गत, मतलब उनके अंडर उसमें एफिलिएशन है. और जो यहाँ हॉस्टल है वहाँ लड़कियाँ मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है. तो 2 हॉस्टल है, वो नीचे है वहाँ बॉयज़ रहते हैं, यहाँ गर्ल्स होती है. वो कृषि विद्यालय है, 2 साल का डिप्लोमा है. तीसरा हमारा गौशाला है. गौशाला में भी ऐसा है क्या, 220 गाय अभी हमारे पास है. जैसा यहाँ आयुर्वेदिक हम लोग जड़ी बूटी से जो दवाई बनती है, ऐसा हमारा यहाँ गौशाला में गोबर और गोमूत्र से पूरा प्रोडक्ट्स बनता है. वो गोमूत्र आर्क हो, घनवटी हो, धूपबत्ती है, साबु है, दंत मंजन है, वगैरह वगैरह जो प्रोडक्ट है वो गोबर से और गोमूत्र से हम लोग वहाँ बनाते हैं. गोबर का थोड़ा सा डिवाइड करके हम लोग ये किया है. 1200 kg मतलब 1200 किलो ये जो मिलता है, तो उसमें डिवाइड करके हम लोग उसका दवाई में और बायोगैस में और वर्मी कंपोस्ट में ऐसा वो डिवाइड करके वो खाद बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं गोबर से. और एक राम भाऊ माळगी प्रबोधिनी, वो भी केसोटी का ही ये है, लेकिन उसको 20 एकड़ ज़मीन अलग से राम भाऊ माळगी प्रबोधिनी में वो दिया. उनका प्रकल्प हो राम भाऊ माळगी का वो ट्रेनिंग सेंटर है, वो तो आपने देखा है, वो ट्रेनिंग सेंटर है. राम रतन स्कूल एक पहले एक ही था, राम रतन विद्या मंदिर स्कूल ऐसा था. अभी इंटरनेशनल स्कूल मतलब एक राम रतन विद्या मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, ऐसे 2 स्कूल अभी हमारे यहाँ राम रतन विद्या मंदिर के वहाँ है. उसके बाजू में एक लास्ट प्रकल्प अपना ऐसा है का, एक वानप्रस्थ आश्रम. हम लोग तो बोलते हैं क्या वृद्धाश्रम, ओल्ड होम वगैरह, लेकिन वहाँ एक नाम ऐसा दिया, इसके लिए दिया है क्या, किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम ऐसा नाम दिया है. पारला में रहते हैं, राजपुरिया जी है, वो पारला में रहते हैं. वो अभी तक वही खुद देखते हैं. वहाँ के पहले अध्यक्ष थे, अभी उनके नाम से वो खुद चलाते हैं. अभी राजपुरिया जी अभी चलाते हैं. वहाँ 130 लोग अभी भी रहते हैं. तो कभी ऐसा होता है क्या, कुछ बहुत साल से जब भी शुरू हुआ तभी से वो रहते हैं. कुछ लगता है किसी को ऐसा लगता है कि अरे हम 6 महीना वहाँ रहते हैं, बाद में जाते हैं, वापस आते हैं. अच्छा 1-2 महीना भी रहते हैं, 15 दिन में भी ऐसा क्या अनुभव जुटाने के लिए. हाँ, जुटाने के लिए क्या, जिसी का कोई ये नहीं है. हम लोग पहले शुरू में ऐसा किया था क्या, 55 मतलब 55 लेडीज़ और 60 जेंट्स ऐसे ये किया था. लेकिन अभी हमारे यहाँ तो 80 के ऊपर भी उम्र के लोग हैं, ऐसे भी है. तो ऐसे 6-7 प्रकल्प हम लोग 200 एकड़ में अलग अलग डिवाइड करके ये चलाते हैं संस्था. लेकिन ये RSS का संघ का प्रकल्प है, संघ का प्रकल्प है. हमारे जैसे अभी अपने जैसे अपने तो संघ के स्वयंसेवक होंगे, लेकिन हमारे जैसे भी 82 में मैं 10वीं में पढ़ रहा था, तो 82 में मैं संघ के शाखे से यहाँ आया हूँ. और तो 82 से यहाँ संघ का स्वयंसेवक करके काम करता हूँ. अभी तो एक पूरा ये है. और अभी ऐसा है कि हम लोग कभी कभी ऑफिस में कभी जो गेस्ट आते हैं, उनको जो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देना है, वही हम लोग गाइड ज़्यादा करके गाइड का काम करता हूँ. और गार्डन सुपरवाइजर करके मैं काम करता हूँ यहाँ. शुक्रिया. गणपत रामा बांगाड़ ऐसा मेरा नाम है.
आपका यहाँ का गाइड संपूर्ण टूर गाइड गाइड है ना? तुम्ही मूळचे कुठले? और जवाहर वाडा. वाडा पालघर डिस्ट्रिक्ट. टारपा डान्स आम्ही फेमस केले आहे इंडियात. अच्छा हम जाते हैं वाडा में तो इनका टारपा डांस है. एक ऐसा डांस है जो लोग भूल गए. बराबर ना? यस तो जो एयर इंडिया पुराना का आयुर्वेदिक function होता है मतलब ना, जो तो उन बच्चों आदिवासी को जो बुलाते हैं भाग है हम ना, टारपा डांस जैसे अभी हमारे केशोष्टी ग्राम विकास ऐसा जो हमारा एक भूल गया था मैं, एक केशोष्टी ग्राम विकास योजना हम लोग ये अभी किया तो वाड़ा में एक 75 गांव दत्तक लिया, मतलब ग्राम विकास गोद के लिए लिया है गोद लिया है। तो पूरा आदिवासी जितना आदिवासी गांव है, हर एक गांव में जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब देखे। अपने बड़ा टीम एक बन गई है, वाड़ा में एक बड़ा ऑफिस है और वहाँ की एक बड़ा टीम बन गई है और सब गांव में जाके वो सब उसका बुखार होता तो पता नहीं कॉम्बिप्लेन में कुछ गांव ऐसे है कि किसी को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है, कि रास्ता भी नहीं है, ऐसे जंगल से पैदल लोग जाते हैं, कोई किसी को मतलब 2-2 मील के लंबा जाते हैं पानी लेके आते हैं, ऐसे भी कुछ गांव है। खुद गांव में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे, जो पुराने हम लोग बोलते हैं ना क्या डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, वो तो लोग सोचता है एक झोली बनाते हैं और एक बाम्बू डाल के उसमें झोली में रह करके कंधे पे लेके जाते हैं, ऐसे गांव है कुछ। तो अभी बहुत डेवलप हुआ है, बहुत डेवलप किया है हमारे केशोष्टी ग्राम विकास, अभी बहुत काम कर रहे हैं वहाँ। तो 75 गांव हमारा ग्राम विकास थैंक यू कर रहे हैं। थँक यू सर, थँक्यू. आपल्याला जायचं आहे. कुठे विनायक एक मिनिट. हाँ, शांति। मेरा नाम डॉक्टर विनायक नाइक, मैं इधर उत्पन्न वनौषधि संशोधन संस्था में R&D में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट करके काम करता हूँ। लेकिन मेरे को प्लांट के बारे में थोड़ा जानकारी है, इसलिए मैं अभी ये सब नर्सरी डेवलपमेंट और ये काम कर रहा हूँ। अभी ये बेहड़ा इस का एरिया का नाम क्या है? ये उत्पन्न वनौषधि संशोधन संस्था, इसका ये केशव सृष्टि का एक पार्ट है जी वनौषधि संस्था। जी. तो उसमें ये वनौषधि संशोधन संस्था में क्या R&D है, प्रोडक्शन है और तीसरा पार्ट हर्बल, ये अपना गार्डन डिपार्टमेंट है। जी. तो गार्डन डिपार्टमेंट में अभी पहले से ही है उनका, तो उसमें अभी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा हम लोग अभी कर रहे हैं। उसमें ये अभी बेहड़ा है, ये तुलसी, निरगुड़ी जॉइंट पेन के लिए यूज़ होता है मोस्टली इसका। ये काल में कड़ू किरायता जो बोलते हैं ना, वो कड़ू किरायता है, वो लिवर टॉनिक के लिए यूज़ होता है। ये हरी पत्ती एब्रस प्रिकाटोरियस गुंज बोलते हैं इसको। ये ओवा का पत्ता है। ये इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। ये जो है इंसुलिन प्लांट है, जी. डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इंसुलिन प्लांट मतलब इंसुलिन इसी से बनता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। अच्छा, इंसुलिन कंट्रोल करता है है। डायबिटीज का. ये गूगल का प्लांट है, जॉइंट पेन के लिए इसका मोस्टली यूज है। गूगल मतलब उसका आजकल गूगल IT में बड़ा फेमस है. वो गूगल सर्च गूगल के बिना कुछ इसको गम रहता है इधर जी. और वो गम इनटेक भी करते हैं और या ऑयल में ये करके उसका मालिश करते हैं जी जॉइंट जी जी. जिधर जिधर जॉइंट है ना उसमें मालिश हो जाता है। उसके बाद ये अदुल शाह का ये बनाया है, ये अर्जुन का प्लांट बनाया है जी. ये अपना हड़जोड़ फ्रैक्चर के लिए, फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर के लिए होता है। इसका एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं करना है तो उस भजिया बना के, जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाँ, भजिया हम लोग क्या शाम को नाश्ते में जो भजिया बनाया जाता है वो जी. बेसन और दाल का इक्वल पार्ट में ये करके पकौड़ा. ये दशमूलारिष्ट का एक मेजर प्लांट है, शिवन बोलते हैं, गांभारी जी. गांभारी का है। ये अपना ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका मंडूकपर्णी जी. ब्राह्मी हेयर टॉनिक के लिए हेयर टॉनिक के लिए होता है। ये तुलसी है, ये टेटू है, ये भी दशमूलारिष्ट का ये एक मेजर टेटू जी. पोरोधाइलम इंडिकम। उसके बाद ये कांचन है, ये विजय सार है। उसके बाद ये अपना इधर बहुत सारे है, अभी मतलब जस्ट स्टार्ट किया है सब। तो इसमें सीता अशोक है, बेल का है मेजर, उधर बेल है। नीचे आप थोड़ा ये करेंगे, शूट करेंगे तो उधर भी प्लांट है बहुत सारे। पूरी तुलस है। क्या है वो? पंढरपुरी तुलस, मतलब वो गले में माला डालते हैं ना। हाँ, वो तुलसी जी रहता है ये। अच्छा, जो तुलसी की माला डालते हैं वो। तो ये मेजर इसका रहता है। तुलसी माला. अच्छा.
ये ब्राह्मी बोलते हैं, लेकिन ये मंडूक पर्णी है और ये है अपना अच्छा, ब्राह्मी में भी वैरायटी है। ब्राह्मी ब्राह्मी और निर्ब्राह्मी। अच्छा, ओरिजिनल ब्राह्मी ये था, हाँ हाँ, लेकिन बाद में मिलना कम हो गया, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो वो आगे गया और ये पीछे छूट गया। अच्छा ये अच्छा, टॉनिक के लिए यूज होता है मोस्टली। हाँ 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 हाँ। ये ओरिजिनल है। वो खाने से वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं, वो विकल्प के तौर पे उपयोग किया ये क्या गया। होता है, ये निर्ब्राह्मी जी। बैक्टीरिया यूज होता था, जी जी लेकिन जी, इसका अवेल कम हो गया ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके वो सेंटेला एसिडिका यूज किया उन्होंने। अच्छा तो अच्छा, ये बाद में लोगों को क्या उसका ज्यादा ये यूज होने लगा, तो वो आगे आया और ये पीछे छूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेजर इंग्रेडिएंट इसमें है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें इंग्रेडिएंट ये ओरिजिनल ब्राह्मी है। बैकोपा मोनोरी, उसको अभी पानी का सोच रहे थे, उधर आता है। और एक्टिव आता है। लंच इधर है, फिर तुमको ये देखते हैं ना, भोजन देखा ही क्या तुमने? देखा नहीं, एक ही अक्कल करा बोलते हैं इसका। ये थोड़ा मुंह में चलेगा, देखो जब भी ये बच्चे लोगों का ये होता है ना, छोटे बच्चे, तो उनको ये खाने देने से ना तो सलाइवा ये होके अभी आएगा ना, 1 मिनट के बाद आपको थोड़ा ये होगा। अच्छा, ये वो जो तोतला बोलते हैं या हकला के बोलते हैं, इसको हनी के साथ ये देना। नाइट में 3 ही आते, फिर 2 या 3 ही आते। आपका मॉर्निंग रखा ये अपना ब्राह्मण ये है भांग, ये भृंगराज भृंगराज। अच्छा, वो बालों के लिए। बालों के लिए एक लगता है। ये जो कड़ू की रायता मैं बोला उधर दिखा है ना, हम्म। वही है ये चित्रक है। ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगा ना ब्लड का, जी जी उसके जी लिए जी इसका जी काढ़ा पीते हैं। जी। ये मेहंदी लवसोनिया अल्बा, अच्छा, मेहंदी, हाँ लौसनी अल्बा जो साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम है। उर्दू में हिना कहते हैं इसको। हाँ, हिना हिना बोलते हैं। ये है ना लाल मिरी बोलते हैं, लेकिन इसका अभी हम लोगों ने ये नहीं फ्रूट ज़्यादा ये नहीं किया है इसका। उसका स्मेल देखो, थोड़ा ये आ जाएगा। सुरेश ये ना काढून ठेव ना तिकडे, ओवा वगैरह ऐसा काय असेल तर लग तो रहा है। लाल मिरी बोलते हैं इसको। जी। ये है शतावरी, ये वाला शतावरी। संघ से आप बचपन से जुड़े हैं कि अभी से जुड़े हैं? मैं संघ का ये काम मतलब ऐसा ये नहीं, मैं इनको इसके लिए हेल्प करता हूँ। मतलब मैं खाली R&D और इसमें ज़्यादा ये होता है, मतलब अच्छा संघ के अच्छा, लिए ऐसा ये नहीं रहता हूँ मैं, फील्ड पे नहीं काम करते हैं। इस पे नहीं करता हूँ। अच्छा, एक तो है कि संघ में ज़्यादातर सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। ये तो है, ये अरिटा का है। रीठा। कुत्ती पात काढ सुरेश, झाड़ जोड़ बड़ा झाड़ हो जाएगा। हाँ, जो मैंने बकुल का लगाया था। उधर उधर देखो कोने में इतना हाँ बड़ा हो हाँ जाता हाँ हाँ हाँ, ये। है। हाँ। और एक बार फूल आएगा गिरने लगा ना, एकदम सुवास मस्त लगता है। हाँ, इसलिए वो थोड़ा गेट पे ये कर दिया है। इस एरिया में काफ़ी हरियाली है, हाँ, छोटा मोटा जंगल जैसा ही लग रहा है। ये तना दिले का रे, ये देखो इधर भी है, बहुत सारा है। ये गुड़वेल टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये देखो। ये मेहंदी गुड़वेल, ये गड़ू गिलोय। गिलोय है ना, वही मैं कह रहा था कि गिलोय आजकल ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। इसमें इसके पहले इसको कोई जानता तक नहीं था। जानता नहीं था, पहले 15 रुपए किलो में, अभी 200 रुपए किलो हो गया। बाप रे, मतलब ये पहले 15 रुपए किलो में भी कोई नहीं पूछ रहा था, अब 200 रुपए किलो में हाँ, लोग इसको पूछ रहे हैं। हे 5-5 ना, यानी एक 5 व्हायला पाहिजे। हे दे, हे एक कसं, हाँ हे एक दे, हे दे, और इस संघ का गौशाला है उत्तन में, केशव सृष्टि में। ये सभी गिर गाय हैं। गिर गाय का घी और दूध, पनीर सभी सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर इन गायों के दूध नहीं बेचे जाते हैं। इन गायों के दूध या जो भी उत्पाद हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और फिर उसको बेचा जाता है। आप देख सकते हैं हर गाय के लिए
अलग अलग पंखे लगाए गए हैं ताकि उनको उचित तापमान मिल सके। ये हमारा समूह है। आप देख सकते हैं केशव सृष्टि में लगभग 350 गायें रखी गई हैं। इनका पालन होता है, पोषण होता है, इनका दूध निकाला जाता है मगर बेचा नहीं जाता है। उसका औषधि इस्तेमाल होता है। उस दूध से घी बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनके गोबर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इनके मूत्र से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, गौमूत्र दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर गायों के बच्चे बछड़े रखे गए हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सभी गाय पाली जाती हैं यहाँ पर। कोई एक सांड बैठा मतलब छूट गया था इसे, उसको नहीं पकड़ पाए थे या वो मतलब दिखाई नहीं दिया होगा, एकदम काला कलर का था। मोदी की जैसे गाड़ी आई ना, वो उस गली में से निकला, उधर ही जाके खड़ा हो गया। सब गाड़ी रुक गई और इतना बड़ा किसी की हिम्मत ही नहीं। हाँ मतलब हिम्मत तो छोड़ दो, उसको दिखा रहा ना तो ऐसा गाड़ी की तरफ देख रहा है। तो अभी बोला इसको अभी हटाने का कैसे, तो बोलेगा इसका अभी एक ही जा रहा है। केशव सृष्टि में ये ज़रूरी दवाओं की दुकान है आयुर्वेदिक, जो यहीं पर बनाई जाती है। ये सभी दवाएं यहाँ बनाई जाती हैं। संघ की ये शाखा है, गिरगाय की प्रोडक्शंस है यहाँ पर। एक असं 1160 अर्धा आहे ना 450 1100 आणि हे कोल्ड प्रेस म्हणजे घाणीची तेल आहे. हे दुसरीकडून येतं. चांगलं आहे. इथलं पण झालं होतं तुपाचं काय इथले तूप नेहमी नसतं ना. हा. मागे तुमची मुलाखत ऐकलेली आम्ही. वंदे मातरम. वंदे मातरम.